हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एस टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो हमारी सीरीज है इसका मेन मोटिव जो है वो है कि 11th की आपकी नींव को इतनी मजबूत कर दे कि 12th में आपको कोई परेशानी ना हो, आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको अकाउंट्स में कोई पीछे ना कर सके। समझ गए बात को? मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम है पूरा। अभी तक हमने 10 चैप्टर कर लिए और 11वां चैप्टर का ये पहला लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई नया बच्चा आया तो जो भी मैं यहां बेटा बोर्ड पे पढ़ाता हूं उस बोर्ड का नोट्स जो पीडीएफ पैनल लगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको कोई परेशानी ना हो। सेकंड थिंग्स जो मैं आपको बता दूं बेटा, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आपको हर एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिले कि पढ़ने में आपको आसानी हो। और क्योंकि ऐसा ना कि मतलब ऐसा नहीं कि आप नया सब्जेक्ट कहीं से उठा के जो पढ़ लो, फिर सही नहीं होगा बेटा। कॉन्सेप्चुअल चीजें थिंग्स होंगी। तो मैंने इस प्लेलिस्ट को इस तरीके से डिजाइन करा है, लेक्चर फर्स्ट से लेकर एंड तक जब जाएंगे हम, कि आपके दिन ब दिन आपके बेसिक्स को मजबूत करना। मेन मोटिव यही है, ठीक है? तो प्लेलिस्ट सेव कर लेना और सीक्वेंस वाइज टॉपिक को करना। कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम तो बैठे ही आपके लिए बेटा, ठीक है ना? बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो परचेज और सेल्स बुक पढ़ा, और रिटर्न्स बुक्स भी वैसे ही बनेगी, सेम फॉर्मेट वही लगेगा। और यहां पे अच्छी बात है, एक्सपेंस नहीं होते हैं, विदाउट एक्सपेंस होते हैं, तो छोटा वाला फॉर्मेट लगेगा। छोटा फॉर्मेट आपको याद होगा, ये फॉर्मेट था डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर दिया तो ठीक है, वरना हटा दो, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट लगेगा। अब इसमें आपको नाम लिखना, रिकॉर्ड जैसे वैसे होता है परचेज सेल वैसे रिकॉर्ड होगा। मैं भी आपको एक दो क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, उस तरीके से ही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कुछ ज्यादा नया नहीं है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये चैप्टर ही आसान है, ठीक है ना? बस इसके एमसीक्यूज में बच्चे गलती करते हैं, उसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आपको एक दो बुक क्वेश्चन दिखाता हूं। आज हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। देखो, परचेज रिटर्न बुक का एक और नाम होता है, याद रखना, नाम में भी गड़बड़ी करते हैं बच्चे, रिटर्न आउटवर्ड बुक। और सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक। अब देखो, इसके पीछे का बहुत सिंपल लॉजिक है। परचेज हम बाहर से करते हैं, रिटर्न आउट बाहर जा रहा है तो परचेज रिटर्न है। सेल हम करते हैं, रिटर्न इन हमारे पास आ रहा है, तो इन लगते ही सेल्स रिटर्न, आउट लगते ही परचेज रिटर्न। सिंपल सा लॉजिक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम याद नहीं रख पाते, तो याद रखो, ऐसे याद रखो। अब जरा मैं आपको बता दूं, हमें पढ़ना जो है, देखो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक बनाना है। अब देखो रिटर्न लिखा है, रिटर्न टू सोहन एंड सन्स, ये कुछ वापस करा है, और रिटर्न टू राम एंड सन्स। छोटा फॉर्मेट बनेगा। ये परचेज रिटर्न बुक आपने बना दी है, कौन सा बुक है? परचेज रिटर्न बुक। अब देखो जरा, सेम है, देखो रिटर्न किया सोहन एंड सन्स को, तो सोहन एंड सन्स का नाम लिखा, क्या वापस किया, 10 फैन, ये साइज है उसका 10 है, 1250 का है, तो 12,500 हो गया। जो इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन नहीं दे रखे मैंने, है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं खुद ही, वो टाइपर ने कुछ गड़बड़ी कर दी है जबकि मैंने उससे बोला था, ठीक है? तो मैं इसका आपको सामने कहा, परचेज रिटर्न बुक बना देते, कोई बात नहीं। परचेज रिटर्न बुक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, देखते जरा। तो परचेज रिटर्न बुक फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं आपको। तो पहला रिटर्न किया हमने सोहन एंड सन्स को, तो सोहन एंड सन्स का नाम लिखेंगे। क्या डेट है बेटा? तो डेट है 10 जनवरी। 10 जनवरी की डेट डाली, सोहन एंड सन्स का नाम लिखा। वैसे करना जैसे पहले दोनों बुक करे। क्या रिटर्न किया? तो देखो 10 फैन करा और 1250 एक का रेट है, तो 10 रोतस जो भी नाम है, फैन 36 इंच, ये तो साइज इसका, रेट 1250, तो 12,500 रुपए का सामान हो गया। डिस्काउंट देखो बोला 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,500 का 10% लग जाएगा, 1250 रुपए का डिस्काउंट घट गया, तो 11,250 आ गया। पहली वैल्यू बाहर आ गई 11,250। अला वैसे कर रहा था, अगर रिटर्न टू राम एंड कंपनी, तो डेट क्या थी? 25 जनवरी। 25 जनवरी की डेट डालेंगे, राम एंड कंपनी। क्या रिटर्न किया? तो देखो 25 ट्यूबलाइट 200 का रेट से, यहां देखो डिस्काउंट भी नहीं है, तो 25 ट्यूबलाइट @200, 5,000, यही वैल्यू बाहर आ गई। और तो कुछ है नहीं, बस टोटल कर दो।
ये टोटल हो गया इसका, महीने के एंड की डेट डालना है, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक कितना हो गया, 11/5 16,250, बस 5, हाँ खत्म। तो एक बात बताओ, क्या कुछ नया करा है? तो बोलोगे सर कुछ भी नया नहीं हो, पहले जैसा ही, बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक है, देखो ये सेल्स रिटर्न बुक दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मेट नहीं है, मतलब कराना पड़ेगा, तो हम बना देंगे सेल्स रिटर्न बुक। इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, सॉरी रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। डेट पार्टिकुलर LF डिटेल अमाउंट। करना वैसे ही है, पहले लिखेंगे नाम पहले का, रामा स्टोर है, 10 फरवरी, रामा स्टोर दिल्ली, पूरा नाम लिख देना ऊपर। क्या रिटर्न किया, तो 2 टेलीविजन, 2 20,000 के रेट से, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 2 टीवी @ 20,000, 20,000 है, हाँ 40,000 रुपए का टीवी हो गया, कोई डिस्काउंट नहीं, तो यही वैल्यू बाहर आ जाएगी, डिस्काउंट होता तो घटाते, पहला हो गया। दूसरा, सोहन सिंह को 3 वॉशिंग मशीन 10,000 का, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। सोहन एंड सिंह क्या है, 3 वॉशिंग मशीन 10,000, 3 वॉशिंग मशीन @ 10,000, 30,000 का ये सामान हो गया, कोई डिस्काउंट नहीं, तो भी सीधे बाहर लिख देंगे, डिस्काउंट हो तो घटाते, फिर टोटल कर देंगे। तो इनके बुक और ज्यादा छोटे होते हैं, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 70,000, खत्म। तो मतलब चाहे आप परचेज रिटर्न बुक बनाओ, चाहे फिर बेटा आप सेल्स रिटर्न बुक बनाओ, बनता वैसे ही है, और ये ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन ज्यादा परचेज और सेल्स बुक में थोड़ा कैलकुलेशन था, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक चीज यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी, जहां बच्चे गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा इंग्लिश की क्लास समझ लो। देखो अगर ऐसे लिखा है रिटर्न टू राम और राम रिटर्न, इन दोनों में क्या फर्क है, यहां भी बच्चे कंफ्यूज रहते हो, ध्यान समझना। देखो रिटर्न टू राम मतलब राम को हमने वापस किया, मतलब हमने राम से खरीदा होगा, तो रिटर्न टू बंदे का नाम हो तो दैट इज परचेज रिटर्न, ध्यान रखना बात को। मतलब ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब कौन सा, पूरा लिख देता हूं, रिटर्न आउटवर्ड है ये। और राम रिटर्न, राम ने वापस किया तो हमने राम को बेचा होगा, तो ये बेटा आपका सेल्स रिटर्न है, या रिटर्न इनवर्ड कह सकते हो। इसमें भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, पता है क्या होता है, क्वेश्चन आता है आपको एक साथ दोनों बुक बनाने को। परचेज सेल में तो पता चलता है परचेज सेल सीधा सीधा, यहां पे क्या होगा, लिखा होगा रिटर्न टू बंदे का नाम और बंदा रिटर्न, जैसे लिखा रिटर्न टू राम लिखा है, या लिखा हुआ राम रिटर्न, यार का रिटर्न टू राम है तो वो परचेज रिटर्न वाली बुक में जाएगा, राम रिटर्न है तो वो सेल्स रिटर्न वाली बुक में जाएगा। तो आपको ऐसी 2 बुक बनानी होगी, और लैंग्वेज समझ जाना और कर देना। इन्हीं का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। इतना ही है आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। इसके बाद एक वर्ड और है जनरल प्रॉपर। तो व्हाट इज जनरल प्रॉपर, यहां से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, या पूछ देगा कौन सा जनरल प्रॉपर है। तो देखो हमने 5 सब्सिडी बुक पढ़ी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो जो ट्रांजैक्शंस इन 5 बुक में रिकॉर्ड नहीं होती उन्हीं को जनरल प्रॉपर बोलते हैं। और जनरल प्रॉपर कुछ और नहीं है, जनरल एंट्री पास करनी है बस, जो जनरल एंट्री आपने पढ़ी है। तो वैसी ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा उसकी आपको नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, जाती है जनरल प्रॉपर। अब जैसे मान लिखा रेंट पेड, तो कहीं जाएगा तो बोलेगा सर रेंट पेड तो कैश अकाउंट में चला गया, तो जनरल प्रॉपर नहीं होगा, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बोलोगे सर ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, जनरल प्रॉपर नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो बोलोगे सर ये परचेज बुक में चला गया। लेकिन लिखा मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, एसेट्स खरीदा राम से, तो ना तो ये कैश बुक में जाएगा ना ही किसी परचेज से, मतलब किसी चारों में से किसी बुक में जाने वाला है। तो इसके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, बोलोगे सर मशीन अकाउंट डेबिट टू राम, तो बस वो एंट्री पास कर देनी है और वो कहलाएगा आपका जनरल प्रॉपर। क्यों, क्योंकि ये 5 में से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो जनरल प्रॉपर बेटा वही है, वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसकी नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, और उसी को हम जनरल प्रॉपर कहते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, देखो पहले लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो बोलोगे सर ये किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। इंटरेस्ट मिलना बाकी तो गारंटी होगी, बोलोगे सर अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इसकी जनरल एंट्री पास कर दो, और कुछ भी जनरल करना है। जैसे दूसरा वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है, किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या होती है, बोलोगे सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये क्या है जनरल प्रॉपर। ऐसी मैंने कुछ और एग्जांपल दे रखे, आप देख लेना। तो मतलब समझ गए ना जनरल प्रॉपर क्या है, कुछ नहीं है, जनरल एंट्री पास करनी है। याद रखना वो ट्रांजैक्शन
जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, उसकी आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है और दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद एक बात और बता दूं मैं आपको, वैसे तो लेजर इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो इसका लेजर पूछे आपसे, तो लेजर कैसे बनेगा? तो लेजर के लिए क्या चाहिए आपको? बोलोगे सर जर्नल चाहिए। अगर मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखा दूं इस बुक से, तो आप लेजर बना लोगे। जैसे ये पहला है, सेल्स रिटर्न बुक है और सेल रिटर्न किसको किया? राम को। कितने का? 40,000 का। तो एक बात बताओ, अगर राम को हमने 40,000 का, राम को, रामा स्टोर को 40,000 का रिटर्न किया सेल्स, तो पहले आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री पता होनी चाहिए। बोलोगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बोलोगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामा 40,000। ऐसे दूसरे में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन 30,000। दो नाम है, दो एंट्री, तीन नाम होते, तीन एंट्री। ऐसे ये बुक का नाम अगर मान लो सपोज परचेज बुक होता, तो परचेज क्या होता? रामा से 40,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रामा 40,000। जनरल हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 30,000। फिर जनरल बन गया, उसके बाद आप इसका लेजर बना लोगे। आता नहीं है लेजर बनाने को, बस मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट है। समझिए कैसे जनरल करना है। जो बुक होगा उस बुक का नाम है, तो वो बुक के हिसाब से सेल होता। मान लो ये सेल्स, ये तो सेल्स, मान लो सेल्स होता, तो सेल क्या होता आपने? रामा को। कितने का? तो बाहर देख लो कितना, 40,000 का। तो रामा को सेल किया, तो एंट्री क्या होगी? बोलोगे सर रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 हो गई जनरल। फिर जनरल से लेजर तो आता ही आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर, पर ये आने का चांसेस नहीं है, बट मेरा काम है बताना, क्योंकि टॉपिक आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है पूरा खत्म होता है। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान सा चैप्टर है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आपके संजीव भैया बैठे, कमेंट करो सेक्शन का, बताएंगे। बाकी जो भी हमारे बोर्ड पे पीडीएफ में कराया गया, इसका टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी बोर्ड पे है। तो अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, वहां से सारे नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, और नोट्स बनाने में जो आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।